क्या आपने कभी सोचा है कि कोई आत्मा आपके कान में आने वाले भविष्य की सारी बातें फुसफुसा सकती है? लेकिन क्या होगा जब वही आत्मा आपसे अपनी इच्छाओं को पूरा करने की मांग करे और आप चाहकर भी उसके जाल से मुक्त न हो पाएं? यह कहानी है कर्ण पिशाचिनी की, एक अलौकिक शक्ति जो ज्ञान भी देती है और विनाश भी। दोस्तों, अगर आप तंत्र साधना के गहरे रहस्यों और उसके खतरनाक पहलुओं के बारे में जानने के लिए तैयार हैं, तो यह लेख आपके रोंगटे खड़े कर देगा। चैनल स्पिरिचुअली इंस्पायर्ड मी पर आपका स्वागत है। अगर आपको ये रोमांचक कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए डूब जाएं कर्ण पिशाचिनी की इस अद्भुत दुनिया में। कर्ण पिशाचिनी को प्राचीन तंत्र ग्रंथों में एक ऐसी आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है जो साधक को अदृश्य रहस्यों और भविष्य की घटनाओं की जानकारी देती है। लेकिन इसकी साधना उतनी ही खतरनाक और जटिल है जितनी कि यह आत्मा खुद। यह आत्मा पिशाच योनि से आती है और साधक के साथ जीवन भर का बंधन बना लेती है। साधक के कान में गुप्त और रहस्यमयी बातें बताने की क्षमता के कारण इसे कर्ण पिशाचिनी कहा जाता है। इसकी उपस्थिति आकर्षक और डरावनी होती है, एक ऐसा मिश्रण जो साधक को मंत्रमुग्ध कर देता है। आखिर कर्ण पिशाचिनी की साधना क्यों की जाती है? तंत्र साधना में कर्ण पिशाचिनी की साधना का महत्व उसके द्वारा दिए गए अद्वितीय वरदानों के कारण है। वह साधक को भविष्य की घटनाओं की सटीक जानकारी देती है। कर्ण पिशाचिनी वह बातें प्रकट कर सकती है जो किसी और को ज्ञात नहीं होती। सही साधना से यह आत्मा साधक को अदृश्य खतरों और विपत्तियों से बचा सकती है। कर्ण पिशाचिनी साधक से न केवल ज्ञान और वरदानों का आदान प्रदान करती है, बल्कि वह उससे एक व्यक्तिगत बंधन भी बना लेती है। साधना के सफल होते ही कर्ण पिशाचिनी साधक से शारीरिक संबंध बनाने की मांग करती है। ऐसा कहा जाता है कि यह संबंध केवल इच्छा नहीं, बल्कि उसकी शर्त है। यदि साधक उसकी इच्छाओं को पूरा करने में असफल रहता है या इनकार करता है, तो उसके जीवन में भयानक विपत्तियां आ सकती हैं। अगर साधक कर्ण पिशाचिनी की मांगों को ठुकरा देता है, तो वह अपने क्रोध में निम्नलिखित भयंकर परिणाम ला सकती है। वह साधक से प्राप्त सभी शक्तियां और वरदान छीन लेती है। साधक की आत्मा को प्रेत लोक में बांध देती है, जहां वह उसकी दासी बनकर रहती है। साधक की आत्मा तब तक बंधन में रहती है जब तक महाप्रलय नहीं आ जाती। कर्ण पिशाचिनी का स्वरूप और उसकी खतरनाक प्रकृति कर्ण पिशाचिनी को बेहद खूबसूरत, आकर्षक लेकिन डरावनी आत्मा माना गया है। उसकी आंखें चमकीली और सम्मोहित करने वाली होती हैं। उसका चेहरा साधक को अपने नियंत्रण में लेने की शक्ति रखता है, लेकिन उसकी सुंदरता में छिपा हुआ क्रोध और प्रतिशोध साधक के जीवन को नष्ट कर सकता है। साधना के दौरान सावधानियां। कर्ण पिशाचिनी साधना बेहद जटिल और खतरनाक होती है। यह केवल एक अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में ही की जानी चाहिए। साधक का उद्देश्य पवित्र और सकारात्मक होना चाहिए। साधक को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहिए, क्योंकि इस साधना के दौरान डर और भ्रम उत्पन्न हो सकता है। कर्ण पिशाचिनी की भयावह मांग। साधकों की कहानियों में यह भी उल्लेख है कि कर्ण पिशाचिनी साधक से न केवल शारीरिक संबंध बनाती है, बल्कि उसे अपने जीवन और आत्मा का पूर्ण समर्पण भी चाहिए। साधक अपनी इच्छाओं और स्वतंत्रता को खो देता है। वह हमेशा के लिए कर्ण पिशाचिनी के अधीन हो जाता है। उसके बंधन से बाहर निकलना असंभव हो जाता है, चाहे वह कितना भी प्रयास क्यों न करे। क्या कर्ण पिशाचिनी से मुक्ति संभव है? कर्ण पिशाचिनी के प्रभाव से छुटकारा पाना बेहद कठिन है। केवल एक सिद्ध गुरु साधक को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। बहुत कठिन अनुष्ठानों के माध्यम से यह संभव हो सकता है। कठोर तपस्या और प्रार्थना के जरिए साधक को अपनी आत्मा को शुद्ध करना पड़ता है। यह कहानी तंत्र साधना की शक्ति और उसके खतरों को समझाती है।